हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ज्यादातर तारे केंद्र के चारों ओर एक तयशुदा रास्ते पर चलते हैं, लेकिन कुछ तारे अलग होते हैं। कभी कभी कोई अलग थलग तारा बहुत तेजी से भागता दिखता है, इतनी तेज गति से कि वो गैलेक्सी से बाहर भी निकल सकता है। इसी तरह के बहुत तेजी से चलने वाले तारों को हाइपर वेलोसिटी तारे कहते हैं। ये बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक खास हाइपर वेलोसिटी तारा खोज निकाला है। इस तारे का नाम J1249+36 है। यह न सिर्फ बहुत तेज गति से चल रहा है, बल्कि यह एक दुर्लभ प्रकार का बहुत छोटा और पुराना तारा है, जिसे एल सब ड्वार्फ तारा कहते हैं। यह गैलेक्सी के सबसे पुराने तारों में से भी एक है। दिलचस्प बात यह है कि इस तारे को पहल कुछ आम वैज्ञानिक खोजने में मदद कर पाए थे, जो प्लैनेट 9 नाम के एक रहस्यमयी ग्रह की तलाश कर रहे थे। J1249+36 अब तक खोजे गए कुछ ही हाइपर वेलोसिटी तारों में से एक है, और हालांकि यह सबसे तेज नहीं है, फिर भी इसने खगोलविदों के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर यह इतनी तेज गति से कैसे चल रहा है। इस तारे की गति का कारण जानने के लिए वैज्ञानिक कई संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक इस तारे की इतनी तेज गति को लेकर 3 संभावनाओं की खोज की है। पहली संभावना यह है कि ये तारा किसी बाइनरी सिस्टम से निकल गया होगा, जिसमें एक सफेद बौना तारा शामिल हो। ये सफेद बौना तारा सूरज जैसे किसी तारे के हाइड्रोजन फ्यूल के खत्म हो जाने के बाद बचने वाला कोर होता है। जब कोई सूरज जैसे तारे का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो अपनी बाहरी परतों को निकाल फेंकता है और मर जाता है, फिर एक सफेद बौने तारे के रूप में नया जीवन पाता है। ये सफेद बौने तारे बहुत घने होते हैं और काफी गर्म रहते हैं, लेकिन ये गर्मी किसी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से नहीं, बल्कि बची हुई गर्मी से आती है। अगर इनका कोई साथी तारा इनके आसपास हो, तो ये उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अगर ये दोनों तारे बहुत करीब की ऑर्बिट में घूम रहे हों, तो सफेद बौना तारा अपने साथी तारे से मटेरियल चुरा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सफेद बौने तारों की भी एक अपर मैस लिमिट होती है। अगर ये थोड़ा बहुत द्रव्यमान अपने साथी तारे से लेकर बढ़ा भी लें, तो समय समय पर बार बार होने वाले छोटे छोटे विस्फोटों, जिन्हें नोवा भी कहते हैं, की वजह से अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। पर अगर ये बहुत ज्यादा द्रव्यमान ले लें, तो ये टाइप 1A सुपरनोवा विस्फोट कर देता है और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन डियागो के खगोल वैज्ञानिक एडम बर्गेसर का कहना है कि इस तरह के सुपरनोवा विस्फोट में सफेद बौना तारा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और इस सुपरनोवा से इसके बड़े साथी तारे को एक किक भी मिल सकती है, जिससे ये बड़ा तारा तेज गति से अंतरिक्ष में चला जा सकता है। जिस गति से ये पहले घूम रहा था, सुपरनोवा विस्फोट से इसे थोड़ी और गति भी मिल जाती है। हमारी यह कैलकुलेशन बताती है कि ये पहली संभावना सही हो सकती है, लेकिन दिक्कत ये है कि अब वो सफेद बौना तारा वहां नहीं है, और विस्फोट के अवशेष जो शायद करोड़ों सालों पहले हुए होंगे, अब बिखर चुके हैं। इसीलिए हम ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि इसकी रफ्तार का कारण यही है। दूसरी संभावना यह है कि कई तारों के एक साथ गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में अस्थिरता पैदा हुई होगी, जिसने इस तारे को गैलेक्सी की दूसरी तरफ फेंक दिया हो। मिल्की वे गैलेक्सी में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां ये चीजें होने की ज्यादा संभावना रहती है, जैसे कि ग्लोबुलर क्लस्टर्स। ये घने और गोल होते हैं, जिनमें लाखों से करोड़ों तारे मौजूद होते हैं। माना जाता है कि इनके केंद्र में ब्लैक होल होते हैं, और इन ग्लोबुलर क्लस्टर्स में आम तौर पर ब्लैक होल्स की जोड़ियां भी मौजूद होती हैं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खगोल वैज्ञानिक काइल क्रैमर का मानना है कि जब कोई तारा ब्लैक होल की इस जोड़ी वाले इलाके से गुजरता है, तो 3 बॉडी इंटरैक्शन के इस जटिल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में ये तारा ग्लोबुलर क्लस्टर से पूरी तरह से बाहर भी निकल सकता है। ये भी एक संभावना है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक इस तारे की ट्रेजेक्टरी को बैकवर्ड करके ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये किस ग्लोबुलर क्लस्टर से निकला होगा। तीसरी संभावना ये है कि J1249+36 हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का ही तारा नहीं है, बल्कि शायद ये मिल्की वे के आसपास
पास परिक्रमा करने वाली कई सैटेलाइट ड्वार्फ गैलेक्सीज में से किसी एक से आया होगा। 2017 की एक स्टडी में भी ये पाया गया था कि बहुत तेज गति से चलने वाले तारों का ओरिजिन किसी दूसरी गैलेक्सी से हो सकता है। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये J1249+36 के मामले में भी संभव हो सकता है। अभी तीनों ही संभावनाएं मौजूद हैं। असल में क्या हुआ है ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है इस तारे की केमिकल कॉम्पोजिशन का और गहराई से अध्ययन करना। अगर J1249+36 किसी सफेद बौने तारे का साथी था तो सुपरनोवा विस्फोट के कारण एल सब ड्वार्फ तारे के वातावरण में कुछ खास तत्व मिल सकते हैं। ग्लोबुलर क्लस्टर्स में मौजूद सभी तारों के रासायनिक तत्व लगभग एक जैसे होते हैं, तो हो सकता है इस तरीके से हम इस तारे को उसके असली घर से जोड़ पाएं। अगर ये दोनों रास्ते काम नहीं आए तो हमें शायद मिल्की वे की सैटेलाइट गैलेक्सी की तरफ देखना होगा, ये पता लगाने के लिए कि ये छोटा और डिम तारा कहीं बाहर किसी दूसरी गैलेक्सी से तो नहीं आया है जो सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से गुजरते हुए हमें हेलो कह रहा हो। आपको इन तीनों संभावनाओं में से कौन सी संभावना सबसे सही लगती है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप अपना कोई टॉपिक हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो वह भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करते हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।